नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में मई, जून और जुलाई का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आगामी तीनों महीनों में आपको देने वाली है। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में ही बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलना है। इस वीडियो में हम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। जैसे तीनों महीनों में आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहने वाला है, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो मेष राशि वाले जातकों, इस भविष्य फल को आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि इन तीनों महीनों में ग्रही अवस्था किस प्रकार की रहने वाली है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि ग्रही अवस्था मानव जीवन पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती है। ग्रही अवस्था जहां सकारात्मकता जीवन में निर्मित करती है, बेहतरीन परिस्थितियां निर्मित करती है, वहीं ग्रही अवस्था अगर नेगेटिव हो जाए तो जीवन में उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ता है और संघर्षों का भी सामना जीवन में करना पड़ता है। तो देखिए, तीनों महीनों की समयावधि में मेजर ग्रहों का परिवर्तन ज्यादा होने वाला है, इसलिए आपके जीवन में विशेष और गहरा परिवर्तन आपको इस समयावधि में मिलने वाला है। सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि 14 मई 2025 तक सूर्य देव मीन राशि और आपके 12वें घर में रहेंगे। उसके बाद अपनी उच्च राशि में सूर्यदेव प्रवेश करने वाले हैं। इन तीनों महीनों की समयावधि में शनिदेव मेजर ग्रहों में आते हैं और शनि कुंभ राशि से मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं और मीन राशि में ही तीनों महीनों में रहेंगे। देवताओं के गुरु बृहस्पति माने जाते हैं जो मेजर ग्रहों में आते हैं, जो 15 मई 2025 तक वृषभ राशि में रहने वाले हैं और आपके धन भाव में रहेंगे। लेकिन ये 15 मई को मिथुन राशि में जाने वाले हैं, जहां ये जुलाई के अंतिम तक रहने वाले हैं। उसके साथ साथ सेनापति मंगल, जो आपकी राशि के स्वामी माने जाते हैं, महीने की शुरुआत में यानी मई की शुरुआत में नीचस्थ अवस्था में कर्क राशि और आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। राहु देव का राशि परिवर्तन होने वाला है। राहु देव मीन राशि में पिछले 18 महीने से गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से कई प्रकार की समस्याएं भी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार बनी। यही राहु देव 18 मई 2025 को कुंभ राशि में और आपके लाभ भाव में गोचर करेंगे, जहां ये तीनों महीनों में यानी जुलाई के अंतिम तक रहने वाले हैं। केतु भी इसी दिन राशि परिवर्तन करने वाले हैं। केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं, तो 18 मई को सिंह राशि और आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। इस प्रकार की ग्रही अवस्था मेष राशि वाले जातकों आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो भैया हम आपको बताते हैं क्या मेजर परिवर्तन आपके जीवन में इस समयावधि में आपको मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। कुंडली के 10वें घर से करियर, व्यवसाय, प्रसिद्धि और मान सम्मान के बारे में विचार किया जाता है। आपके कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो आपके व्यय भाव में यानी द्वादश भाव में रहेंगे। इसकी वजह से आपके ऊपर 7.5 भी रहने वाली है। लेकिन राहु देव 18 मई को जो आपके लाभ भाव में आएंगे और तीनों महीनों तक आपके लाभ भाव में रहने वाले हैं, ये आपके जीवन में आपको विशेष परिवर्तन देने वाले हैं।
तो इन तीनों महीनों की समयावधि में मई के महीने में मेष राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र में मेहनत पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन 18 मई 2025 के बाद कर्म क्षेत्र के मामले में तेजी से तरक्की करते हुए मेष राशि वाले जातक नजर आने वाले हैं। इन तीनों महीनों की समयावधि में राहु देव का परिवर्तन आपके जीवन में नई योजनाओं को फलीभूत कराने वाला है। जहां एक और शनिदेव की 7.5 का प्रभाव 7.5 आपके जीवन में आपको पुरुषार्थ यानी कर्म करने के लिए प्रेरणा दे रही है, वही राहुदेव आपके जीवन में कई प्रकार के व्यापक परिवर्तन और नई अपॉर्चुनिटीज कर्म क्षेत्र के मामले में आपको देने वाले हैं। 31 मई 2025 तक आपकी राशि के धन भाव के स्वामी और आपकी राशि के लिए द्वादश भाव में प्रभावी रहने वाले हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों में यदि आप कार्य कर रहे हैं या विदेशों से संबंधित कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसमें मई का महीना आपको बड़ी सफलता देने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में कर्म क्षेत्र के मामले में जातकों के जीवन में रुकावटों से आपको निजात मिल सकती है, लेकिन आपको इस समयावधि में सकारात्मकता और ईमानदारी पूर्वक भी चलना चाहिए। बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो 31 तारीख तक अपनी उच्च राशि में और आपके व्यय भाव में रहेंगे। और तीनों महीनों की समयावधि में विशेष शुभ ग्रह राहु देव का प्रभाव आपको व्यापक रूप से सहयोग देने वाला है। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बड़े मात्रा में भूमि भवन वाहन के योग बनने वाले हैं। राहुदेव आपके 11वें घर में विराजित होकर तीनों महीनों की समयावधि में जो आपके पराक्रम घर से अपना संबंध बनाए हुए हैं, इसकी वजह से आपके जीवन में 18 मई के बाद धन वैभव की प्रबल बढ़ोतरी का योग रहने वाला है। जो मेष राशि वाले जातक पिछले समय से ही अपने जीवन में लग्जरी वस्तुओं को या भूमि भवन वाहन से जुड़ी हुई चीजों को लेना चाहते हैं, उन जातकों के जीवन में अब स्थितियां पक्षकारी बनने वाली है। हालांकि महीने की शुरुआत में यानी मई के महीने में पारिवारिक जीवन के ऊपर व्यय ज्यादा होने की संभावना रहने वाली है। शुरुआती 15 दिनों में व्यथा भागदौड़ का भी सामना आपको करना पड़ेगा। सूर्य राहु शुक्र देव और आपकी राशि के 12वें घर में शनि देव की मौजूदगी रहने वाली है, इसलिए मेष राशि वाले जातकों को धन के मामले में रणनीति बनाकर ही धन का व्यय करना चाहिए। हड़बड़ाहट में आकर आप अपने जीवन में अपने धन का व्यय ना करें, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इन तीनों महीनों में पारिवारिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देवगुरु बृहस्पति 15 तारीख तक आपके द्वितीय घर में यानी परिवार भाव में मौजूद रहने वाले हैं। वहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि का प्रभाव आपके दूसरे घर को प्रभावित करने वाला है। तो जहां मेष राशि वाले जातकों के जीवन में घर में छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलने वाला है, आपके जीवन में सामाजिक ख्याति में वृद्धि हो सकती है। वहीं दूसरी ओर शनिदेव की दृष्टियों का प्रभाव जो आपके दूसरे घर को प्रभावित करने वाला है, इसकी वजह से व्यथा की नोक झोंक घर में होने की संभावना बनेगी। पारिवारिक जीवन के मामले में उतार चढ़ाव भी बढ़ने वाला है। ऐसे में रिश्तों के मामले में आपको विशेष रूप से समर्पण बनाकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग मेष राशि वाले जातकों को परिवार में करने से बचना चाहिए, अन्यथा शनिदेव की जो 7.5 आपके ऊपर निर्मित है, यह पारिवारिक जीवन के मामले में आपके मान सम्मान को भी समाप्त कर सकती है। मेष राशि वाले जातकों को घर परिवार से जुड़ी हुई सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा इससे आपके मान सम्मान को लेकर भी समस्या होने वाली है। इस समयावधि में बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपका एजुकेशन सेक्टर कैसा परिणाम देने वाला है। देखिए, कुंडली के 11वें घर में राहु और आपके कुंडली के 12वें घर में शनि जो विराजित रहने वाले हैं, ये शिक्षा के मामले में आपको पर्याप्त एनर्जी देने वाले हैं। जो जातक इस समयावधि में लगातार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा के क्षेत्र में कई बार प्रयास करने के बावजूद भी यदि आपको निराशा मिल चुकी है,
तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के जीवन में सभी प्रकार की कठिनाइयां शिक्षा के क्षेत्र से समाप्त होने वाली है। और यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में देवगुरु बृहस्पति, जो 15 मई 2025 को आपके तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं, इनका सीधा संबंध आपके कुंडली के नवम घर से बनने वाला है। और कुंडली का जो नवम घर है वो आपके जीवन में आपकी उच्च शिक्षा के मामले में जानकारी प्रदान करता है। बृहस्पति का संबंध तीनों महीनों में नवम घर से रहने से आप एजुकेशन सेक्टर के मामले में एकाग्रता पूर्वक चलने में पूरी तरह से समर्थ रहने वाले हैं। उसके साथ साथ बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों को मिल सकता है। देखिए, तीनों महीनों की समयावधि में जो आपकी राशि में सप्तम घर के जो स्वामी बनते हैं दैत्यगुरु शुक्रदेव, मई और जून के महीने में बेहतर अवस्था में रहेंगे। मई के महीने में तो अपनी उच्च राशि में रहने वाले हैं, लेकिन 31 मई के बाद स्वयं आपकी राशि में विराजित होंगे, तो आपके सप्तम घर से इनका संबंध बनने वाला है। तो वैवाहिक जीवन के मामले में तीनों महीने आपके जीवन में आपको शुभता देने वाले हैं। लेकिन आपकी कुंडली में जो शनिदेव की 7.5 का प्रभाव रहने वाला है, बीच बीच में आपके वैवाहिक जीवन के मामले में नेगेटिविटी भी निर्मित करने वाला है। ऐसे में जो जातक वैवाहिक जीवन के मामले में अपना जुड़ाव रखते हैं, उन जातकों को समझदारी पूर्वक इन तीनों महीनों में चलने की आवश्यकता रहने वाली है। आप अपने जीवन में इस बात का ध्यान जरूर बनाकर चलें कि रिश्तों के मामले में मजबूती भावनात्मक जुड़ाव से मिलती है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को व्यथा दिखावा करने से वैवाहिक जीवन में बचना चाहिए। और छोटी मोटी बातों को लेकर यदि आप जीवन में क्रोध पूर्वक स्थितियां निर्मित करते हैं, तो भी आपको वैवाहिक जीवन के मामले में समस्या मिल सकती है। अब हम बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मई से लेकर जुलाई तक की समयावधि में हेल्थ कैसी रहने वाली है। देखिए, कुंडली के मेजर ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु की अवस्था आपके लिए ज्यादा श्रेष्ठ है। लेकिन शनिदेव आपके कुंडली के 12वें घर में मौजूद होकर आपके छठे घर से अपना संबंध बनाए रहने वाले हैं। तो देखिए, आपके जीवन में आपको जून और जुलाई के महीने में कुछ छोटी मोटी बीमारियां उभर कर सामने आ सकती है तथा मेष राशि वाले जातकों को आंखों में चश्मे चढ़ने की समस्या, कमर में दर्द, पेट की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को कसरत, योगाभ्यास, प्राणायाम करना आपके जीवन में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला है और आपको सेहत में भी अनुकूलता देने वाला है। इन तीनों महीनों की समयावधि में सुपाच्य भोज्य पदार्थों का सेवन आपको जीवन में विशेष राहत देने वाला है। अब बात करते हैं आपके जीवन में धार्मिक उपायों के बारे में और कुछ सलाह के बारे में। देखिए, सबसे पहली सलाह मेष राशि वाले जातकों के लिए यह रहने वाली है, इस समयावधि में नकारात्मक विचारधारा लेकर जीवन में चलने से बचें। यदि आप नेगेटिविटी या नकारात्मक विचारधारा लेकर ज्यादा चलते हैं, इससे आपके जीवन में आपको समस्या ज्यादा मिल सकती है। इसलिए पॉजिटिव लोगों के बीच में रहना चाहिए और सकारात्मक पुस्तकों का अध्ययन करना आपको शुभ परिणाम देगा। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में कई बार की असफलता होने के बावजूद भी आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों को सेल्फ डेवलपमेंट पर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता रहने वाली है। यदि आप आत्मावलोकन करते हैं और स्वयं के गुणों और अवगुणों के ऊपर ज्यादा विचार करते हैं, तो आपको जीवन में विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, मई के महीने में कई मेजर परिवर्तन आपके जीवन में होने वाले हैं और कई ग्रहों का प्रभाव आपके 12वें घर को प्रभावित करने वाला है। कुंडली का 12वां घर व्यय भाव है, हानि भाव है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को गरीबों में मंगलवार के दिन यदि आप 7 प्रकार के अनाज, सप्त धान्य दान करते हैं, तो आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। यदि आप बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव रखते हैं, यथा उचित दानेचारी का प्रबंध करते हैं, तो भी आपके जीवन में शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस